आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। पर पापा, जिस तरह से आप इसे देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आप इसे जानते हैं। याद कीजिए ना, कहीं हमारे फार्मा कंपनी में तो नहीं काम करता था। नहीं बेटा, इन्हें हम पहली बार देख रहे हैं। अरे, ये रिमझिम के होने वाले पति है, पंडित जी के होने वाले दामाद जी। ओह, फिर तो ये लड़के वाले हुए और हम लड़की वाले। हमें फिर झुक के चलना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। इन सब बातों में हम विश्वास नहीं करते। पर हम लड़की वाले हैं। एक बात याद रखना रंजन, रिमझिम हमारी बेटी है। अगर उसे कोई तकलीफ हुई तो तुम्हें पंडित जी के गुस्से से पहले हमारे गुस्से से गुजरना होगा। बात समझ में आई? जीते रहो, खुश रहो। हो ना हो, इस सब के पीछे मंदिर आंटी का ही हाथ है। हमें डॉक्टर शिव को बताना होगा। डॉक्टर शिव, तू चल मेरे साथ। हाँ, बोलिए शक्ति मैडम, और कुछ कहना है आपको? और कोई शंका है? अपनी जासूसी की दुकान बंद करें कि और जासूसी करनी बाकी है? खबर नो तो कह दूं, तेरे अपने ही गवाह ना तेरे खिलाफ हो गए, समझी ना? चाची जी, बस बस बहन, बस कर। अबे अपनी पंचायती बंद कर और अपनी बहन की शादी में हिस्सा ले, एकदम खुशी खुशी। और आप डॉक्टर भाई, मैं ना आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। मेरी रिमझिम की शादी हो जाने दीजिए प्लीज। हम पूरे दिल से हिस्सा कैसे ले सकते हैं जब हम जानते हैं कि वो रंजन साफ दिल का नहीं है। कहीं सच में तो ऐसा नहीं कि रंजन का मेरे पास से कोई कनेक्शन ना हो। डॉक्टर शिव, अगर ऐसा ही था तो वो आपको देख के भाग क्यों गया और उसने आपको सर क्यों बुलाया? बात तो तुम सही कह रही हो, पर चाचू और पापा ने उसे पहचाना क्यों नहीं? उसका क्या कारण हो सकता है? अगर ये बॉक्स किसी के हाथ लग गया तो शिव को बर्बाद करने से पहले मैं खुद बर्बाद हो जाऊंगी। तुम्हें बचाने वाले को अब खुद बचने की जरूरत पड़ेगी। हमें पता है, हमें पता है कि क्या कारण हो सकता है। क्या? हम आपको बहुत देर से कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। बात यह है कि कहीं हम दो दोस्तों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे? नहीं, इनफैक्ट और मजा आएगा जब मिल बैठेंगे तीन यार, शिव, शक्ति और भगवती देवी।
इससे बातें चाहे जितनी करवा लो और तुमसे काम जितना चाहे करवा लो। बे इसकी बहन की शादी है, हम कब से कह रहे हैं अपने हाथों पे मेहंदी लगवा लो, पर नहीं, कभी कोई काम कभी कोई काम, भाग जाती है करने। दादी जी वो और बहाना नहीं चलेगा, बस हमारे साथ चलो और मेहंदी लगवाओ। चल मेरे साथ। दादी, डॉक्टर चल। शिव, क्या हो रहा है ये मुझे? मेरी वजह से बचे हो तुम, समझे? मैंने बचाया तुम्हें, वरना अगर तुम्हारा पास सबके सामने आ जाता तो रिमझिम से शादी तो दूर, सबके सामने ना मार पड़ती तुम्हें जूतों से। पर आपने ये सब कैसे किया मैडम? अरे ये रंजन, मैंने इसे बार बार कहा था कि कमल से और रघुनाथ भाई साहब से दूर रहे, और अब ये इशू भी मुझे हैंडल करना पड़ेगा। पापा और चाचू हॉस्पिटल का काम नहीं देखते, फार्मा कंपनी का काम देखते हैं। अगर वो उन्हें देख के डर रहा था, इसका मतलब साफ है कि वो हमारी फार्मा कंपनी से जुड़ा हुआ है। सच में ये दोनों साथ होते हैं तो किस्मत भी इनका साथ देती है, पर नहीं, इस बार मैं शक्ति को जीतने नहीं दूंगी। मंदिरा बेटा, उस लड़के को हमने अच्छी तरह से पहचान लिया है। ये वही है जिसने हमारे ऑफिस में लड़की को छेड़ा था। हमने इसे धक्के मार के बाहर निकाला था। शिव को अपनी प्रॉब्लम की वजह से याद ना हो, पर हमें अच्छी तरह से याद है। हाँ मिसेस जी, हम ऐसे घटिया आदमी के साथ उस बेचारी लड़की की शादी नहीं होने दे सकते। हम अभी पंडित जी के पास जाते हैं, ये शादी हमें रोकनी होगी। हाँ भैया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बल्कि मैंने भी जब रंजन को देखा तो मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही सोचा। मैं तो सोच रही थी कि मैं सीधे आ जाऊं पंडिताइन जी के पास और उनसे कहूं कि ये शादी तोड़ दे, पर फिर मुझे पता चला कि मैं जो करने जा रही थी वो बहुत गलत था। हम समझे नहीं बेटा। आपको पता है, जिस लड़की के साथ रंजन ने गलत किया था, आज तक उस लड़की का कौन देखभाल कर रहा है? खुद रंजन। उसकी बूढ़ी माँ का कौन ख्याल रख रहा है? रंजन। इतने सालों से उस लड़की के घर का पूरा खर्चा, पूरी जिम्मेदारी कौन उठा रहा है? रंजन। तुम्हें ये सब कैसे पता मंदिरा? मैंने पता चलाया। जब मैंने रंजन को देखा तो मैं पंडिताइन जी के पास जा रही थी, उनसे कहने के लिए कि ये शादी तोड़ दे। तब रंजन मेरे पास आया, मेरे पैरों में गिरा और रोने लगा और कहने लगा कि वो रिमझिम से सच में बहुत प्यार करता है। मैं उसके पास्ट के बारे में किसी से ना बताऊं, वरना ये शादी टूट जाएगी।